हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हीट एक्सचेंजर है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि हीट एक्सचेंजर को कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो आप लोग ड्राइंग देख सकते हैं, ये ड्राइंग को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सप्लाई फ्रॉम सीपी, यानी ये जो है चिल्ड वाटर सप्लाई जो है सीपी से आ रहा है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं रिटर्न टू सीपी, यानी ये सीपी रिटर्न है, यानी ये सीपी जो सेंट्रल प्लांट है वहाँ जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीपी से ये जो है पाइपलाइन जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आया हुआ है। और ये जो है आप लोग देखेंगे कि ये पूरा हीट एक्सचेंजर में कनेक्टेड है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एक बार कनेक्टेड है, और यहाँ पे देख सकते हैं इससे कनेक्टेड है, फिर यहाँ से कनेक्टेड है। और ये जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रिटर्न आया हुआ है, और ये जो है आप लोग देख सकते हैं रिटर्न आया हुआ है, और ये जो है रिटर्न आया हुआ है। और ये तीनों रिटर्न जो है आप लोग देख सकते हैं जा रहा है ये सेंट्रल प्लांट में, यानी हीट एक्सचेंजर से आप लोग देख सकते हैं। पहले ये जो साइड होता है प्राइमरी साइड होता है, जो हमारा सेंट्रल प्लांट से चिल्ड वाटर आता है और रिटर्न होता है। तो इस साइड को हम लोग, ये जो है इस साइड हीट एक्सचेंजर की इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी साइड कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंपल सा वाटर आ रहा है, हीट एक्सचेंजर में जा रहा है। ये अभी बंद है, ये चालू है। तो आप लोग देख सकते हैं हीट एक्सचेंजर में जा रहा है, फिर हमारा यहाँ कूलिंग का प्रोसेस हो रहा है। हीट एक्सचेंजर में कैसे कूलिंग होता है, कैसे हीट का एक्सचेंज होता है, मैं ऑलरेडी बताया हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके आप लोग हीट एक्सचेंजर के बारे में पूरा डिटेल से जान सकते हैं। वहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा हीट एक्सचेंजर क्या होता है, कैसे इसके अंदर हीट का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि ये हीट का एक्सचेंज होकर ये जो है डायरेक्ट हमारा सेंट्रल प्लांट में जा रहा है। और ये जो है एक्चुएटर वाल है, आप लोग देख सकते हैं ये जो एमओवी लगा रहता है, वाल लगा रहता है। तो ये टेम्परेचर के हिसाब से ऑटो में ऑन ऑफ होता है, या हम लोग इसको मैनुअल ऑन ऑफ करते हैं। तो हम लोग को जितना बिल्डिंग का सप्लाई चाहिए उसी के हिसाब से इसको हम लोग ओपन क्लोज करते हैं। जितना बिल्डिंग का सप्लाई सेट पॉइंट हम लोग रखेंगे उसी के हिसाब से ऑटो में ऑन ऑफ होगा, उतना ही ओपन क्लोज होगा। ये ओपन क्लोज होता है, और नहीं तो हम लोग मैनुअल इसको क्लोज करते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो गया, यहाँ से इतना प्रोसेस जो था प्राइमरी साइड हो गया। फिर अब हम लोग देखेंगे सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड किसे कहते हैं, जो हमारा चिल्ड वाटर जो होता है बिल्डिंग में होता है। आप लोग को ये क्लियर पता होना चाहिए कि जो हमारा हीट एक्सचेंजर होता है, इसमें एक सेंट्रल प्लांट से जो हमारा चिल्ड वाटर आता है कूलिंग के लिए, जो हमारा बिल्डिंग में यूज़ होता है, जिसका हीट को रिड्यूस करने के लिए जो चिल्ड वाटर आता है जो सेंट्रल प्लांट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी साइड कहते हैं। और वो क्या होता है, अलग होता है। और जो बिल्डिंग में हमारा जो यूज होता है HU FCU जो भी यूनिट आता है, जो जहाँ चिल्ड वाटर की ज़रूरत होता है, वो जितना भी चिल्ड वाटर होता है वो अलग होता है, वो बिल्डिंग साइड का अलग होता है। यहाँ पे जो चिल्ड वाटर सेंट्रल प्लांट से आता है, यानी सीपी से जो चिल्ड वाटर आता है वो अलग होता है। और ये हीट एक्सचेंजर में वाटर मिक्स नहीं होता है, ये सिर्फ हीट का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। बिल्डिंग साइड का और प्लांट साइड का अलग अलग चिल्ड वाटर आता है। और ये जो होता है क्लोज सिस्टम होता है, कहीं पे एक दूसरे से मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं है। सिर्फ यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में आके हीट का एक्सचेंज होता है। तो सेंट्रल प्लांट का अलग चिल्ड वाटर हुआ। अब हम लोग देखेंगे बिल्डिंग का चिल्ड वाटर का डायग्राम। यहाँ से देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग से ये रिटर्न आ रहा है। ये जो है आप लोग देखेंगे यहाँ पे ये बिल्डिंग से पूरा बिल्डिंग इससे कनेक्टेड है, यहाँ से रिटर्न आ रहा है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पंप का, ये जो पंप है इसके सक्शन साइड में लगा हुआ है, और ये पंप यहाँ से डिस्चार्ज करके आप लोग देखेंगे ये जो है कॉमन हेडर है, मेन पाइप है। तो इसी मेन पाइप में से आप लोग देखेंगे यहाँ हीट एक्सचेंजर में है, फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में है, और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में है। तो तीनों हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे आप लोग देखेंगे लगा हुआ है, कॉमन हेडर है, फिर यहाँ से तीनों हीट एक्सचेंजर में आ रहा है। तो ये बिल्डिंग से रिटर्न आ रहा है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे बिल्डिंग रिटर्न है। तो ये बिल्डिंग का रिटर्न आके हीट एक्सचेंजर में इसका हीट ट्रांसफ़र हो गया, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं यहाँ से एंट्री हो रहा है, और इस साइड से आप लोग देखेंगे ये एग्जिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है एक एमओवी वाल लगा हुआ है। तो एमओवी जो है ये बिल्डिंग में सप्लाई के लिए लगा हुआ है, बिल्डिंग साइड का ये सप्लाई में लगा हुआ है। ये जो है सप्लाई में, ये सप्लाई में आप लोग देखेंगे यहाँ से ये जो है सप्लाई यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बिल्डिंग का रिटर्न है, और ये बिल्डिंग का सप्लाई है। तो इसमें आप लोग को पता चला होगा क्या होता है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कि यहाँ से बिल्डिंग में रिटर्न जो चिल्ड वाटर यूज़ होता है, जो FCU HU यूज करने के बाद में ये पंप इसको खींचता है, पंप इसको सप्लाई देता है हीट एक्सचेंजर में। और हीट एक्सचेंजर में यहाँ पे जितना भी हीट एक्सचेंजर रहता है उसमें हीट एक्सचेंजर में हीट
एक्सचेंज करके हीट को कम करके यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये कॉमन हीटर के द्वारा बिल्डिंग में सप्लाई चला जाता है। तो ये ड्राइंग आप लोग को समझ में आ गया, ये कैसे काम करता है आप लोग को समझ में आ गया। तो हीट एक्सचेंजर एक्चुअली में आप लोग को पता चल गया कि कैसे हीट का एक्सचेंजर हो रहा है। अब हम लोग इसका पैरामीटर देख लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीपी का फ्लो कितना है, ये जो है सीपी सेंट्रल प्लांट से फ्लो आ रहा है, और टेम्परेचर कितना है चिल्ड वाटर का 5.2 ये टेम्परेचर है। फिर यहाँ पे प्रेशर कितना है, वाटर का प्रेशर कितना है, ये है, ये सीपी साइड का है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, सीपी सप्लाई का कुछ भी नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ये जो है सीपी रिटर्न का है, ये सप्लाई का ये लाइन है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये सप्लाई ये सप्लाई ये सप्लाई है। रिटर्न का हीट एक्सचेंजर का ये जो है आप लोग देख सकते हैं सीपी रिटर्न और सीपी रिटर्न। और यहाँ पे एमओबी लगा हुआ है, ये जो है 23% अभी ओपन आप लोग देख सकते हैं, ये 22% है, ये अभी ऑफ है। यहाँ पे प्रेशर आ कितना रहा है 6.09 और जा कितना रहा है 5.16, और सीपी का रिटर्न आप लोग देख सकते हैं 13.92 जा रहा है। और दोनों का प्रेशर का डिफरेंस कितना है, यानी 6.9 और 5.1 पर घटाएंगे इसमें से इसको, तो ये क्या है डिफरेंशियल प्रेशर है सीपी का। तो यहाँ से डिफरेंशियल प्रेशर, तो आप लोग को इधर का पैरामीटर पता चल गया। अब इसमें पैरामीटर हम लोग सेकेंडरी साइड में देखेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो है बिल्डिंग का, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये बिल्डिंग का कितना है फ्लो आ रहा है 57, और ये टेम्परेचर है बिल्डिंग से लीटर जो पानी आ रहा है उसका टेम्परेचर है। और यहाँ से देख सकते हैं पंप का स्पीड लिखा हुआ है, ये पंप का स्पीड है। और ये जो है हीट एक्सचेंजर में कितना सप्लाई आ रहा है 13.68 इसमें आ रहा है, ये अभी बंद है। तो ये आ रहा है चिल्ड वाटर का जो रिटर्न है उसका टेम्परेचर है, हीट एक्सचेंजर में आ रहा है। और यहाँ से सप्लाई जो है आप लोग देखेंगे कितना जा रहा है 9.78 या 9.8 है। तो ये जो है हमारा बिल्डिंग में सप्लाई जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि इसको ऑपरेट हम लोग कैसे करते हैं। तो सिंपल सा क्या है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग को ऑटो में क्या करना है, ऑपरेट करना है या मैनुअल में। तो अगर ऑटो में ऑपरेट करना है तो ये जो है जितना भी हीट एक्सचेंजर चल रहा है हम लोग को जितना टेम्परेचर चाहिए, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये जो है चिल्ड वाटर पंप का है, यहाँ पे दिखा रहा है ये चिल्ड वाटर पंप का स्पीड है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हीट एक्सचेंजर का ये जो हमारा टेम्परेचर का सेट पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9 रख देते हैं तो ये क्या होगा कि ऑटो में हम लोग को सिर्फ क्या करना पड़ता है कि सेट पॉइंट ये बिल्डिंग का सप्लाई का सेट पॉइंट है, ये चेंज करके हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। अगर जितना हम लोग बिल्डिंग का सप्लाई का टेम्परेचर रखेंगे उतना ही हम लोग को यहाँ से बिल्डिंग सप्लाई जाएगा। तो ये जो है डिपेंड करता है कि हम लोग को कितना सेट पॉइंट चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग पुट करते हैं उसी के हिसाब से। तो एक्चुअली में ये जो होता है बिल्डिंग सप्लाई टेम्परेचर जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है सीपी सप्लाई और सीपी रिटर्न है। तो हम लोग सीपी रिटर्न को मेंटेन करते हैं, इसके लिए हम लोग को कितना सीपी रिटर्न चाहिए उसके हिसाब से हम लोग बिल्डिंग का ये सेट पॉइंट जो है हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रखते हैं। एटलीस्ट हम लोग सीपी रिटर्न जो होता है हम लोग 12.5 से लेकर 13.5 तक मेंटेन करते हैं। हम लोग को डेल्टा टी चाहिए होता है। डेल्टा टी क्या होता है कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीपी रिटर्न, सीपी सप्लाई और सीपी रिटर्न का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5.18 आ रहा है और 13.86 जा रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं डेल्टा टी जो है कितना है 8.7 है। तो ये बहुत अच्छा है। डेल्टा टी जो है हम लोग मेंटेन करते हैं 6.5 से लेके 8 तक हम लोग मेंटेन करते हैं, तो वो अच्छा रहता है। अगर उससे कम आता है तो पुअर होता है। तो सीपी का सप्लाई और रिटर्न जो होता है वो डेल्टा टी होता है, और बिल्डिंग का सप्लाई और रिटर्न का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा टी होता है बिल्डिंग का। तो ये बिल्डिंग का डेल्टा टी आप लोग देख सकते हैं 4.4 है। तो ये जो है उतना अच्छा नहीं है, इसको हम लोग मीडियम सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा चाहिए तो 6 से अगर ज़्यादा आता है, 6 से अगर ज़्यादा डेल्टा टी आता है तो हमारा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग को इसको इम्प्रूव करना चाहिए। सीपी रिटर्न जो है ये ज़्यादा आना चाहिए, बिल्डिंग रिटर्न टेम्परेचर जो है ज़्यादा आना चाहिए, लगभग यहाँ पे 15 के आसपास आना चाहिए, तब कम से कम 6 हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर का हम लोग सेट पॉइंट रखते हैं। उसी के हिसाब से ये एमओबी ओपन क्लॉज होता है, और एमओबी ओपन क्लॉज होगा तो उसी के हिसाब से टेम्परेचर मेंटेन करेगा। यानी हम लोग ये सेट पॉइंट जितना रखेंगे उसके हिसाब से एमओबी ओपन क्लॉज होगा, और हमारा सीपी टेम्परेचर मेंटेन होगा, और बिल्डिंग का सप्लाई टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो ऑटो में सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेम्परेचर जो बिल्डिंग का सेट पॉइंट टेम्परेचर होता है सप्लाई का वो चेंज करके हम लोग मेंटेन कर लेते हैं।
और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है पंप है। तो पंप को भी ऑटो में चलाने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ये जो है ये आप लोग यहाँ पे देखेंगे PID जो है क्या चीज़ का खुला, सेट पॉइंट आप लोग देखेंगे यहाँ पे पंप का है, कितना बार रखना है। तो ये जो है पंप का स्पीड जो है हम लोग सिर्फ मेंटेन करते हैं। पंप का स्पीड जो है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग जो प्रेशर ये होता है DP जो होता है, बिल्डिंग का डिफरेंशियल प्रेशर जो होता है उस पर ये डिपेंड होता है, उसको हम लोग चेंज करते हैं। अगर आप लोग पहले देखें यहाँ पे 0.4 था, तो पंप का स्पीड कितना है अभी आप लोग देख सकते हैं 58 है। अभी मैं चेंज किया हूँ तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो जितना हम लोग को फ्लो चाहिए या जितना स्पीड चाहिए वो उसके हिसाब से क्या होता है कि हम लोग DP को चेंज करते हैं। डिफरेंशियल प्रेशर को अगर पंप का चेंज करेंगे तो हमारा स्पीड बढ़ेगा। अगर बढ़ाना है हम लोग को फ्लो ज़्यादा चाहिए तो DP बढ़ाएंगे तो हमारा फ्लो बढ़ेगा, और फ्लो बढ़ेगा तो स्पीड जो होगा बढ़ेगा। आप लोग देख सकते हैं फ्लो अभी जो है बिल्डिंग साइड का फ्लो जो है 62 था, 63 हो गया। थोड़ा देर में ये और बढ़ेगा क्योंकि पंप का स्पीड भी बढ़ेगा। हम लोग यहाँ पे DP चेंज किए हैं 0. आप लोग देख सकते हैं 0.7 रखे हैं, ये 0.6 गया, अभी 0.7 जाएगा। तो हमारा फ्लो भी बढ़ेगा और पंप का स्पीड भी बढ़ेगा। तो पंप जो होता है अगर ऑटो में हम लोग को चलाना होता है तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से डिफरेंशियल प्रेशर चेंज करते हैं। तो ये हम लोग 2 सेटिंग कर लेते हैं, जितना चाहिए हम लोग को उसी हिसाब से चलाते हैं। 2 चीज़ ऑटो में चेंज करना पड़ेगा, पंप का DP और सेट पॉइंट। जितना हम लोग को चाहिए जैसे मेंटेन हमारा होगा टेम्परेचर जितना करना है इस पर डिपेंड करेगा। अगर हम लोग को मैनुअल में चलाना है प्लांट को, तो मैनुअल में चलाने के लिए प्लांट को सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ओपन करेंगे तो ये जो है कंट्रोल का ओपन होगा। तो यहाँ से हम लोग मैनुअल डाल के आप लोग देखेंगे ये जो है ऑटो में है और यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन है। तो इसको हम लोग यहाँ से कमांड को चेंज करके, अभी हम लोग ऑटो में चला रहे हैं तो कमांड चेंज कर देंगे तो यहाँ मैनुअल आ जाएगा, और ये स्टॉप स्टार्ट है तो इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो अलग अलग थोड़ा सा रहता है, तो यहाँ से हम लोग ओपन करके आराम से मैनुअल चला देंगे। चाहे मैनुअल का ऑप्शन रहेगा तो वहाँ से चला लेंगे। और हीट एक्सचेंजर को हम लोग मैनुअल में डालेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है, आप लोग यहाँ पे देखेंगे हीट एक्सचेंजर जो है, हीट एक्सचेंजर कमांड, ये जो है ऑटो कमांड सिस्टम, यहाँ पे देख सकते हैं ये अनेबल है। तो अभी ऑटो में चल रहा है तो ये अनेबल है। अगर इसको हम लोग बंद कर देंगे तो ये डिसेबल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैनुअल में हो जाएगा। और यहाँ से चिल वाटर का स्टार्ट स्टॉप का कमांड है। तो हम लोग को सबसे पहले ऑटो मैनुअल करने के लिए हीट एक्सचेंजर का जो कमांड होता है उसको अनेबल डिसेबल करना पड़ता है। तो ऑटो में रखना पड़ेगा तो अनेबल रहेगा, अगर मैनुअल करना पड़ेगा तो डिसेबल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिखा रहता है कि कैसे रहेगा। अगर मैनुअल चलाना है तो मैनुअल का ऑप्शन डाल सकते हैं, कहीं कहीं पर रहता है ऑटो मैनुअल। यहाँ पे जो है ऑटो मैनुअल नहीं, कहीं पर रहेगा हीट एक्सचेंजर ऑपरेट कैसे करना है, यहाँ पे ऑटो मैनुअल रहेगा। तो ऑटो मैनुअल डाल के जिसमें चलाना है चलाएंगे। और अगर हम लोग को मैनुअल चलाना है तो इसको डिसेबल करके, और ये हम लोग MOV को ओपन करते हैं। जितना हम लोग को टेम्परेचर चाहिए MOV का यहाँ से मैनुअल डाल के, और यहाँ पे देख सकते हैं MOV को अभी ऑटो में है, इसको हम लोग यहाँ से कमांड चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं यस का है, नो करेंगे क्योंकि हम लोग को नहीं चेंज करना है। करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा हमारा मैनुअल का, यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ से हम लोग कितना भरना है, 5 रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है, जितना भी % हम लोग को ओपन करना है हम लोग डाल के एंटर करेंगे तो ये मैनुअल हो जाएगा। तो अभी जो है मैनुअल नहीं है, ये ऑटो है। हम लोग यहाँ वैल्यू डाल दिए लेकिन ये अभी ऑटो में है, मैनुअल यहाँ से करेंगे तब भी होगा। तो यहाँ से हम लोग ओपन क्लोज करके क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल होता है, आप लोग देख सकते हैं इसका प्रोसेस। तो ऑटो मैनुअल आप लोग को पता चल गया होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो है करंट यूटिलिटी साइड एनर्जी कितना है हमारा, कितना बिल्डिंग का टोटल फ्लो है, और बिल्डिंग साइड कितना यूटिलिटी है, एनर्जी यूज हो रहा है, पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये हर जगह दिया हुआ रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हीट एक्सचेंजर कैपेसिटी है, ये एक हीट एक्सचेंजर 1750 है और उसका फ्लो रेट 44 लीटर पर सेकेंड एक हीट एक्सचेंजर हमारा जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और फ्लो पंप का फ्लो 44 लीटर है एक का, तो उसके हिसाब से हम लोग चला सकते हैं। तो एक का ये जो है मिल गया, तो हम लोग को ऑटो में चलाना रहता है। तो जितना हम लोग का यहाँ पे करंट एनर्जी आप लोग देख सकते हैं 732 है, लेकिन एक हीट एक्सचेंजर से 1700 हम चला सकते हैं हम लोग। फिर भी हम लोग 2 चला रहे हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है फ्लो ज़्यादा अच्छा से नहीं मिलता है, तो हम लोग 2 चलाते हैं तो मेंटेन हो जाता है टेम्परेचर वगैरह। अगर अच्छा फ्लो मिलेगा तो एक ही काफ़ी है। तो इसको भी चेंज करने के लिए आप लोग देखेंगे यहाँ से मैं ओके किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस हीट एक्सचेंजर और जो हमारा चिल्ड वाटर पंप है उसका है यहाँ पे क्या है कि स्टेटस रहता है, कुछ सेटिंग रहता है। तो इसको भी ऑपरेट करना हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं डिसेबल एनेबल हीट एक्सचेंजर, ये जो है अभी डिसेबल दिखा रहा है, यानी ये हीट एक्सचेंजर डिसेबल एनेबल कमांड है।
तो अभी ये डिसेबल दिखा रहा है लेकिन ये अनेबल है। तो ये क्या है, डिसेबल है, मतलब ये मैनुअल में डिसेबल है। ऑटो का आप लोग देखिए सामने था अनेबल, लेकिन ये मैनुअल का है। यहाँ से हम लोग को मैनुअल अगर ऑन करना है अनेबल, तो यहाँ से ऑन करके और यहाँ से हम लोग कमांड डालेंगे तो अनेबल हो जाएगा। और मेन पेज पे आप लोग देखिए वहाँ पे ऑटो का अनेबल था, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। नहीं तो बहुत जगह क्या होता है कि एक ही जगह मैनुअल ऑटो का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। ये प्रायोरिटी है, हीट एक्सचेंजर प्रायोरिटी RH कमांड, यानी प्रायोरिटी इसमें है कि कौन सा कम प्रायोरिटी डालेंगे तो दिखाएगा कि कौन सा पंप हीट एक्सचेंजर जो है पहले आएगा, उसके बाद कौन आएगा उसका है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नो स्टार्ट, यानी चिल्ड वाटर ऑटो स्टार्ट कमांड। तो यहाँ से स्टार्ट का कमांड अगर देना है तो हम लोग दे सकते हैं ऑटो में, तो यहाँ पे नो है। और चिल्ड वाटर ऑटो स्टॉप कमांड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो स्टॉप कमांड है अगर बंद करना है तो हम लोग कमांड देंगे तो चिल्ड वाटर बंद हो जाएगा। प्रायोरिटी कमांड ये जो है आप लोग देख सकते हैं चिल्ड वाटर का प्रायोरिटी कमांड है, यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी और रनिंग आवर, यहाँ से 2 ऑप्शन मिलेगा। आप लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग अभी इसको चेंज करेंगे तो प्रायोरिटी में है, लेकिन दूसरा अगर चेंज करेंगे तो यहाँ रन आवर आएगा। अभी हम लोग चेंज नहीं करेंगे, तो रन आवर पे चलाना है कि प्रायोरिटी पे चलाना है, इसके हिसाब से हम लोग सेटिंग करते हैं। एक सेटिंग क्या होता है रन आवर, तो एक हीट एक्सचेंजर रन आवर जितना हम लोग रखेंगे उतना जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रायोरिटी रखेंगे तो वो जो है पहला जो हमारा हीट एक्सचेंजर होगा पहले आएगा, लेकिन रन आवर पर रखेंगे तो जो हीट एक्सचेंजर जो होगा कम चला रहेगा पहले वो हमारा रन होगा। तो इसीलिए यहाँ प्रायोरिटी और रन आवर रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टेज अप सेट पॉइंट। ये स्टेज अप क्या होता है कि एक हीट एक्सचेंजर चल रहा है, तो मान लीजिए कि हमारा बिल्डिंग का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑनलाइन आएगा, तो इसके लिए स्टेज अप यूज़ किया जाता है। और डिले टाइम में ये कितना टाइम के बाद अगर उतना एनर्जी नहीं मेंटेन हो रहा है तो स्टेज अप होगा, ये टाइम है। वैसे सेम डी स्टेजिंग है कि जब हमारा एनर्जी 200 से किलो से कम आ जाएगा तो ये हमारा एक हीट एक्सचेंजर बंद हो जाएगा। मान लीजिए 2 चल रहा है, जैसे 200 से कम होगा एनर्जी तो एक बंद हो जाएगा। तो ये सेट पॉइंट है, तो ये अपने हिसाब से हम लोग चेंज करते हैं। इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बनाया हूँ कि कैसे हम लोग हीट एक्सचेंजर को ऑन करते हैं ऑटो में, कैसे हम लोग ऑफ करते हैं ऑटो में। ये सिर्फ ऑटो के लिए है हीट एक्सचेंजर, मैनुअल हम लोग जितना चाहे उतना चला सकते हैं, ये ऑटो के लिए है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हीट एक्सचेंजर साइकिल सेट पॉइंट है, यानी 500, 200, 400, 20 घंटा जैसे आप लोग डालेंगे उतना घंटा के बाद हीट एक्सचेंजर अगर रनिंग आवर के हिसाब से यहाँ पे सेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग इतना 500, 200 जितना भी आप लोग यहाँ पे डालेंगे उतना टाइम के बाद ऑटोमेटिक उसका साइकिल चेंज हो जाएगा। यानी एक चल रहा होगा तो दूसरा चेंज हो जाएगा, दूसरा चल रहा तीसरा चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस दिखा रहा है अभी हीट एक्सचेंजर अप स्टेटस डिसेबल है, हीट एक्सचेंजर डाउन स्टेटस अभी डिसेबल है। ये टाइमिंग वगैरह है, कितना नंबर ऑफ रनिंग है हीट एक्सचेंजर दिखा रहा है, डिमांड कितना है, कितना चिल्ड वाटर रनिंग है, ये पूरा आप लोग देख सकते हैं दिखा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे में जो है हीट एक्सचेंजर प्रायोरिटी जो सेट पॉइंट है, पहला हीट एक्सचेंजर पहला जो है 2 नंबर पे है, यहाँ पे दूसरा हीट एक्सचेंजर पहले स्टार्ट होगा। अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर को स्टार्ट करते हैं तो पहला प्रायोरिटी 1 2 को है, आप लोग देख सकते हैं 2 के सामने 1 लिखा हुआ है। और दूसरे जो 1 है वो 2 नंबर पर चलेगा, 3 नंबर तीसरा नंबर पर चलेगा। तो ये प्रायोरिटी चिल्ड वाटर का भी आप लोग देख सकते हैं, पहला जो है पंप वो 3 नंबर पर चलेगा यानी सबसे बाद में, और 2 नंबर 2 पे चलेगा, 3 नंबर 1 पे चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं प्रायोरिटी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है टोटल रन आवर कौन कितना चला है ये है। तो यहाँ से ये जो है आप लोग को पता चला होगा। तो इसमें सिंपल सा आप लोग देखिए ये कैसे हम लोग ऑटो मैनुअल में ऑपरेट करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या डाटा होता है। आप लोग चाहते हैं कि अलग से मैं इस पर वीडियो बनाऊँ वाटर को हम लोग मैनुअल में ऑटो में कैसे ऑन ऑफ करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।